अकेले हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ यही है कि इस अकेलेपन में उपलब्ध सहज एवं स्वाभाविक ध्यान की हमें परख नहीं है। परख आ जाए तो भीड़ काटने को दौड़ेगी। एक वृत्ति बन जाती है भीड़ में आनंद महसूस करने की, जबकि यह एक छलावा है, न कि आनंद। एक बार हमारी भेंट हुई एक परिचित साधु से। लगभग पूरे 1 वर्ष बाद उनसे भेंट हुई। बातचीत में उन्होंने पूछा कि भगत वगैरह कितने आते हैं आपकी कुटी पर? हमने कहा एक भी नहीं। कभी कभार 10-15 दिन में किसी से भेंट हो जाए तो और बात है। वह साधु चौंक कर बोले, मतलब? हमने कहा मतलब यह है कि कुटी के गेट पर ही बोर्ड टंगा है कि बाबा जी को किसी से नहीं मिलना, कृपया शांति पूर्वक लौट जाए। वे साधु बोले, कैसी बातें करते हो भाई? हमने कहा ऐसी ही बात है, हमें तो आदमी देखे हुए कभी कभी हफ्तों बीत जाते हैं। इस पर वह साधु खुद को गाली देते हुए बोले, कैसे रह लेते हो? यहाँ हम जब तक 4 लोगों से बतिया ना ले तब तक हमारा खाना नहीं पचता। हमने उनसे इस विषय में और चर्चा को उपयोगी न समझ दूसरी वार्ता आरंभ कर दी। आज सत्संग में चर्चा का जो विषय है वो विषय अकेलेपन से संबंधित है, तो इस घटना का हमें स्मरण हो आया। आखिर क्यों अकेलापन काटता है? क्यों ये अकेलापन हमें भाता नहीं बल्कि सताता है? हम दोनों ही अकेलेपन की चर्चा करेंगे। एक अकेलापन तो यह कि साथ में कोई व्यक्ति नहीं है, और दूसरा अकेलापन मानसिक है, साइकोलॉजिकल है। जिस दृश्य जगत को हम देखा करते हैं उस दृश्य जगत में हमने जड़ और चेतन इस प्रकार का विभाजन कर रखा है। यह विभाजन बुद्धि के द्वारा है, अर्थात केवल मात्र विचार के द्वारा। इस जगत में चेतन के रूप में हमने पशुओं एवं व्यक्ति आदि को शामिल कर रखा है। इनसे हमारा जो व्यवहार सिद्ध होता है वह व्यवहार रेसिप्रोकेटिव है, पारस्परिक है। पत्थर से बोलो कि तुम्हारे क्या हालचाल है भाई, पत्थर कुछ जवाब नहीं देगा। परंतु चेतन वस्तुएं अर्थात पशु व्यक्ति रेसिप्रोकेटिव होते हैं, अर्थात उनसे व्यवहारिक आदान प्रदान संभव हो सकता है। जिन जिन के भी साथ में हम रहते हैं और इस प्रकार से रेसिप्रोकेटिव व्यवहार को सिद्ध किया करते हैं, वो सब हमारे व्यक्तित्व में हिस्सेदारी किया करते हैं। जिस व्यक्ति को हमने समझ रखा है कि ये मैं हूँ, जिससे हमने स्वरूपता एवं एकात्मता मान रखी है, वह व्यक्ति निरपेक्ष सत्ता नहीं होकर सापेक्ष सत्ता है, रिलेटिव है। सर जॉर्ज गुरजीएफ का कहना था कि व्यक्ति के भीतर एक नहीं अनेक मैं हैं, मैनी आई। ये अनेक मैं क्या हैं और आए कहाँ से, इसे समझते हैं। जो हम यह समझते हैं कि ये व्यक्ति मैं हूँ, उस व्यक्ति के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला हिस्सा शरीर और दूसरा हिस्सा मन। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर कोई स्थायी चीज नहीं है, निरंतर बदल रहा है। और मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मन अर्थात पर्सनैलिटी कोई स्थायी चीज नहीं है, निरंतर बदल रही है। ये जो मन का निरंतर बदलाव है, ये अनेक मैं की भीड़ का होना है। पत्नी के सम्मुख हम पति हो जाते हैं, पति का मैं उपस्थित हो जाता है। पिता के सम्मुख पुत्र, गुरु के सम्मुख शिष्य, इस प्रकार से अनेक
हमारे मुखौटे हैं। अनेक किरदारों को निभाते हुए हमारा व्यक्तित्व एक खिचड़ी है। कोई भी क्रिस्टलाइजेशन इसमें नहीं है। ऐसे में आप देखें कि जब पत्नी मरती है तो आपके भीतर का एक प्रमुख हिस्सा पति भी मरता है। हम जो यह डरे घबराए रहते हैं कि हमारा कोई नज़दीकी कहीं मर ना जाए, वह हमारा डर उनकी मृत्यु का नहीं है, बल्कि गहरे में स्वयं के उस हिस्से की मृत्यु का डर है जो कि उस नज़दीकी व्यक्ति से संबद्ध है। हम रिश्तों पे रिश्ते बनाते हुए खुद भी उन रिश्तों से निर्मित होते चले जा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी सापेक्ष है। हम दो लोगों को छोड़ते हैं तो उन दो लोगों के छूटने से जो हमारे भीतर सापेक्षिक कमी आती है, उसकी भरपाई हम 4 नए लोगों से जुड़कर कर लेते हैं। परंतु जब हम अकेले होते हैं, एकांत में होते हैं, तो अकस्मात हमारे भीतर के सारे सापेक्षिक में धराशायी होकर गिरते हैं। और हम यदि खुद को व्यक्ति मात्र ही समझा करते हैं तो ये घटना घुटन भरी होती है, मृत्यु समान होती है। ये घटना शुभ है, आध्यात्मिक जागरण के लिए उत्प्रेरक घटना है, परंतु सही समझ के अभाव में हम समझ ही नहीं पाते इस अद्भुत घटना को और तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमने देखा, एक को नहीं अनेक महात्माओं को देखा कि वे एकांत में कुछ दिन या कुछ हफ्ते जैसे तैसे बिता स्थान बदलते हैं या अपने किसी गुरु स्थान पर जा पहुंचते हैं जहां स्वाभाविक ही भीड़ होती है, भंडारे होते हैं, और इस प्रकार नए नए संबंध जोड़कर अपने व्यक्ति भाव में और 4 चांद लगा फिर से उसी एकांत में लौटते हैं। इस प्रकार से ये भ्रम बना रहता है कि हम एक अच्छे साधक हैं या फिर अच्छे योगी हैं। अध्यात्म को लेकर यदि हमारी सही समझ नहीं है तो हम इसी अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर वह कृत्य करते हैं जो कि अपने आप में जटिल एवं मूर्खतापूर्ण कृत्य होते हैं। जॉर्ज गुरजिएफ ऐसे संतों को मूर्ख संत कहा करते थे। वे कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द लाइन ऑफ बीइंग विदाउट नॉलेज गिव्स ए स्टूपिड संत। अर्थात सही ज्ञान के अभाव में वैयक्तिक प्रतिभा को परिष्कृत करना एक मूर्ख संत बनाता है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या करें? सबसे पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम तो यह है कि चीज़ों को सही तरीके से समझें, अर्थात अध्यात्म की सही समझ को विकसित करें, क्योंकि ये सही समझ, ये सही दृष्टि के उपलब्ध होने पर ही हम उन चीज़ों को करने से बच जाएंगे जिनको कि करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यदि हम स्वयं के बोध से ऐसा जान रहे हैं कि जिस व्यक्तित्व, पर्सनहुड या पर्सनैलिटी को मैंने अपना निज स्वरूप मान रखा है, वह व्यक्तित्व अन्य व्यक्तित्वों की सापेक्षता से प्रतिभासित है, अर्थात मिथ्या है, तो जब हम अकेले में होंगे तो हम इस मिथ्या व्यक्तित्व में शामिल अनेक मैं के गिरने एवं धराशायी होने से विचलित नहीं होंगे। ये इतनी सुंदर बात है कि हम अपने किसी खास नज़दीकी के मरने पर भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऐसा बोध रहेगा कि दूसरों के मरने से मेरे व्यक्तित्व का वह हिस्सा भी मरता है, हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, जो कि उस दूसरे मरने वाले व्यक्ति की सापेक्षता से निर्मित हुआ था। और फिर जब हम एकांत में हैं तब हम अकेले थोड़े ही ना हैं, हम हमेशा से अपने साथ हैं। कहीं भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, ये अपना खुद का साथ कभी भी नहीं छूटता। पर इस सहज, स्वाभाविक और अनमोल
अपने साथ की कीमत हमें समझ ही नहीं आती। दूसरों के साथ के ज्ञान के लिए हमें दूसरे लोग चाहिए। स्वयं के होने को जानने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। कभी जब रात को बिजली गई होगी तो एकदम से घुप अंधेरा छा गया होगा और उस अंधेरे में वस्तु ज्ञान भी लोप हो गया होगा। जो कुछ भी हमसे अलग है, हमसे भिन्न है, उसे जानने के लिए प्रकाश चाहिए। अंधेरे में वस्तुएं पता नहीं चलती, पर अपना पता चलता है। ये जो अंधेरे में भी स्वयं का बोध हमें सहज स्वाभाविक ही उपलब्ध है, वह आखिरकार कैसे पता चलता है? किस प्रकाश से पता चलता है? जिससे भी पता चलता है, बस वही हमारा स्वरूप है। राजस्थान के नाथद्वारा में एक अद्भुत ज्ञानी संत हुई हैं, माता भूरी बाई अलख। वे अक्सर अपनी सत्संग वार्ता में अपने ग्रामीण भक्तों से ऐसा कहा करती थी कि तवे ने तुमसे कभी कहा कि मैं तवा हूं, चिमटे ने कभी तुमसे कहा कि मैं चिमटा हूं, चिड़िया तुमसे कभी बोली कि मैं चिड़िया हूं। देखो तुम ही नाम धर धर उन्हें कहते हो कि ये तवा खराब हो गया, जबकि तवे को नहीं पता कि वो खराब हो गया। बस इसी प्रकार से मनन करें जब आप अकेले हो, क्योंकि अकेले में व्यक्ति तो नहीं है पर वस्तुएं तो हैं। और हमारी आदत इतनी खराब है कि हम वस्तुओं से भी बातें करने लग जाते हैं। एक बार हम एक महात्मा जी के स्थान पर गए हिमालय में। वे संत खुद ही बोले कि हम कुकर से बात करते हैं। तो एकांत में, फिर चाहे वो आपका फ्लैट ही क्यों ना हो, आप कहीं एक जगह आराम से बैठे बैठे वस्तुओं पर से अपने फोकस को शिथिल कर दें। कोई वस्तु नहीं कहती कि मैं यह हूं, मैं इस काम आती हूं। आप जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश में उपस्थित विभिन्न नाम रूप वाली वस्तुओं को नोटिस करना बंद कर दें। उन वस्तुओं पर अवधान देना बंद कर दें। ऐसा करने से आपकी चेतना या कहें अवेयरनेस वस्तु के सापेक्षता के कारण सीमित हो रही थी पहले, वह सीमित होना अब रुक जाएगी। अब आप अपने बोध को, अपनी सजगता को वस्तुओं के, विभिन्न वस्तुओं के मध्य विद्यमान रिक्तता में लगा दें। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जिस भी परिवेश में आप हैं जगह पर, उस परिवेश में उपस्थित विभिन्न नाम रूप वाली वस्तुओं को नोटिस करना बंद कर दें। उन वस्तुओं पर से अपना अवधान हटा लें। ऐसा करने से आपकी चेतना, आपकी सजगता वस्तुओं की सापेक्षता के कारण जो पहले सीमित हो रही थी, वह अवेयरनेस, वह सजगता सीमित होना बंद हो जाएगी। अब आप अपने बोध को, अपनी सजगता को, अवेयरनेस को वस्तुओं के मध्य विद्यमान रिक्तता, खाली जगह, खालीपन में लगा दें। अर्थात वस्तुओं के मध्य विद्यमान जो स्पेस है, रिक्तता है, उसके प्रति सहज भाव से बोधपूर्ण हो जाए। चूंकि ये रिक्तता अपने आप में कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, इसलिए ये रिक्तता आपकी चेतना को भी अपनी तरह खाली बनाएगी। हम जिसके प्रति बोधपूर्ण होते हैं उसी से भर जाते हैं। संवित का कुछ ऐसा ही खेल है। सहज रूप से रिक्तता अर्थात वस्तुओं के मध्य विराजित खालीपन के प्रति बोधपूर्ण होने से वस्तुओं को वस्तुओं के रूप में जानने वाला दृष्टा घटता है, रिड्यूस होता है। इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझें। हम शरीर होकर
संसार को, वस्तुओं को देखा करते हैं। इसी को शास्त्रीय भाषा में देहाध्यास कहा जाता है कि हमारी ऐसी धारणा हो रखी है कि ये शरीर मैं हूँ। इसी देहाध्यास के कारण है हमें हमारी एक लोकेशन मिला करती है कि मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ शरीर होता है हम स्वयं को भी वही महसूस करते हैं। यदि शरीर बिस्तर पर है तो हम भावना करते हैं या हमारा ऐसा भाव होता है कि मैं बिस्तर पर हूँ। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही देश की प्रतीति होती है। देश अर्थात स्पेस कि अमुक वस्तु मुझसे दूर है या पास है या पीछे है या आगे है। परंतु जैसा अभी हमने पूर्व में बताया कि आप वस्तुओं को नाम देना बंद कर, उन पर अवधान देना बंद कर, वस्तुओं के मध्य विराजित रिक्तता के प्रति, खालीपन के प्रति सहज भाव से बोधपूर्ण हो जाए। यदि आप ठीक से समझकर ऐसा करते हैं तो स्वयं को खाली महसूस करेंगे, भार रहित महसूस करेंगे, जैसे कि शरीर में वजन ही ना हो, और देहाध्यास से मुक्त भी महसूस करेंगे। ये बातें प्रयोगात्मक हैं। स्वयं से प्रयोग करें और स्वयं का अनुभव प्राप्त करें। देहाध्यास के मिटते ही शरीर आपकी लोकेशन नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, शरीर है भी कि नहीं ऐसा बोध भी नहीं रहेगा। तब ही शास्त्रों के ठीक अर्थ हमारे प्रति खुलेंगे। अष्टावक्र गीता में राजा जनक से अष्टावक्र मुनि कहते हैं, यथैव शूरसे क्लप्ता तेन व्याप्तेव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। ये दूसरे प्रकरण का 6वां श्लोक है, जिसका अर्थ है, जैसे गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही अध्यस्त है एवं मैं इसमें व्याप्त हूँ। अध्यस्त का मतलब समझते हैं पहले। अध्यस्त मतलब आरोपित हो जाना। जैसे बादल को देख कोई लोग कल्पना करते हैं, बच्चे लोग, कि वह हाथी है, परंतु वास्तव में बादल तो बादल ही है। उसमें हाथी की प्रतीति तो देखने वाले की कल्पना है। इस श्लोक में राजा जनक जो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही अध्यस्त है, तो उनका कहना यह नहीं है कि उनके शरीर में सृष्टि अध्यस्त है। जो सृष्टि अध्यस्त है अर्थात आरोपित है, उस सृष्टि में स्वयं राजा जनक का शरीर भी शामिल है। ये बातें स्वयं के अनुभव से एवं बोध से जानने योग्य है, न कि बौद्धिक वाग विलास से। आप जब एकांत में हो, अकेले हो और फोन इत्यादि से भी संपर्क से किसी के साथ में नहीं हो, ऐसे में व्यक्ति जगत से तो आप दूर हो गए, परंतु वस्तु जगत से दूर अभी भी आप नहीं हुए हैं। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि वस्तुओं को नाम देना, उनकी प्रतीति करना बंद कर वस्तुओं के ही मध्य विराजित रिक्तता पर अपना अवधान दे। तनावपूर्ण ना होकर सहज भाव से अवधान दे। ऐसा करने से देहाध्यास निवृत्त होगा। आप रिक्त होने लगेंगे और तभी आप अपने अस्तित्व, अपने होनेपन पर आएंगे और जानेंगे कि ये मेरा होना नहीं बल्कि सबका होना है, और इस एक अस्तित्वगत सत्ता में अर्थात रिक्तता में सब कुछ अध्यस्त है। ये रिक्तता भौतिक स्पेस नहीं है, जिसको कि पहले हम वस्तुओं के मध्य खालीपन पे अवधान देने की बात कह रहे थे। अपने होनेपन पर आते ही, देहाध्यास के निवृत्त होते ही, जिस रिक्तता के अंदर
सब कुछ ये होगा वो रिक्तता के अंदर, ये मिथ्या देश, ये कमरे की वस्तुओं के मध्य विराजित देश भी होगा। इस पर ध्यान दे। इस रिक्तता में शांति है। उस शांति को ही आध्यात्मिक शास्त्रों में आनंद कहा गया है। ये अपना साथ कर लेना है। दूसरों के साथ ने तो व्यक्ति भाव प्रदान किया हमें। हमारे भीतर अनेक मैं की भीड़ लगा दी। पति का मैं, भाई का मैं, पुत्र का मैं, शिष्य का मैं। उसका परिणाम यह हुआ कि हम भूल गए खुद का साथ करना। साथ करके हम किसी का दूर खुद से हो गए। बादशाह त्याग अपनी एक गरीब हो गए। ये हमारी एक कविता के शुरुआती 2 पंक्तियां हैं। अभिप्राय यह है कि अपना साथ भूलकर हम गरीब हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति भाव से, देह भाव से युक्त हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से भागे नहीं। अकेलापन तो वरदान है, खुद से जुड़ने का एक मौका है। अध्यात्म यह नहीं है कि कुछ ऐसा करने लगे कि खुद से दूर होते चले जाएं। अध्यात्म तो यह है कि हम हमेशा से हमारे साथ हैं और किसी के साथ नहीं हैं। इस तथ्य से हम अवगत होते चले जाएं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।